हेलो बच्चों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका प्रथम क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज हम स्टैंडर्ड 6 साइंस का लेसन नंबर 2 द लिविंग वर्ड सीखेंगे। अभी लिविंग थिंग किसको बोलते हैं? जिसका ग्रोथ होता है, जो रेस्पिरेशन करता है। और नॉन लिविंग थिंग यानी जो वस्तु, उसमें जान नहीं है। आवर एनवायरमेंट इज फील्ड diverse object, yet they fundamentally divide into two categories. Despite which physical differences, all living organisms share a specific set of universal biological features absent in non-living object. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग। सबसे पहला है ग्रोथ। यंग वन ग्रोन इन हाइट, वेट एंड स्ट्रेंथ एंड बिकम एन एडल्ट। ग्रोथ यानी लिविंग थिंग है, उसकी ग्रोथ होती है। जो बच्चा जन्म लेता है वो लाइफ टाइम वैसा ही नहीं रहता है, या जो प्लांट रहता है वो छोटे से बड़ा होता है, यानी उसका ग्रोथ होता है। सेकंड है नेसेसिटी ऑफ फूड। प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द फोटोसिंथेसिस, एनिमल कंज्यूम द रेडी फूड। प्लांट खुद का फूड खुद बनाते हैं, ठीक है। और एनिमल भी क्या करते हैं, जो प्लांट्स को खाते हैं। अभी थर्ड है रेस्पिरेशन। ऑल द लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन फॉर सर्वाइव। सभी लिविंग थिंग को ऑक्सीजन चाहिए सर्वाइव करने के लिए। एक्सलेशन, वेस्ट सब्सटेंस आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, यानी जो अपने यहाँ जो वेस्ट है, जो हम खाते हैं या तो जो यूजफुल नहीं है, वो हम बाहर फेंकते हैं शरीर से। उसी तरह इस ऑल लिविंग थिंग से सब काम करते हैं। रिप्रोडक्शन, जनरेटिंग न्यू यंग वन लाइक इटसेल्फ। लिविंग थिंग में क्या है, खुद के जैसा ही दूसरा लिविंग थिंग पैदा करते हैं। रिप्रोडक्शन यानी नया बनाते हैं, ठीक है। जैसे एक प्लांट से दूसरा प्लांट बनता है, उसका सीड डाल के, या तो एक छोटा कुत्ता रहा उसका एक कुत्ता रहा उसका छोटा कुत्ता आता है। बिल्ली अपने जैसा ही बिल्ली पैदा करते हैं, या तो हम ह्यूमन बीइंग, उनको लड़का या लड़की या ह्यूमन बीइंग जैसे ही पैदा होते हैं। पर नॉन लिविंग थिंग में ऐसा होता है क्या, एक ग्लास दूसरा ग्लास पैदा करता है क्या, एक जैसे कोई भी बकेट या कुछ लो, वो नॉन लिविंग थिंग, वो रिप्रोडक्शन नहीं करती है। रिस्पॉन्सिव टू स्टिमुल, रिस्पॉन्डिंग टू द चेंज इन द सराउंडिंग, ठीक है। आजू बाजू जब सराउंडिंग चेंज होता है तो उसके हिसाब से रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी रही तो झाड़ के पत्ते गिर जाती है, बारिश में एकदम ऐसे ग्रीनरी लगती है, यानी सीजन के हिसाब से वो रिस्पॉन्स करते हैं। और अपने को गर्मी होती रही तो हम लोग क्या करते रहे, बहुत गर्मी हो रही, पानी पी रहे, अपने को एहसास होता है, ठीक है, हम रिस्पॉन्स करते हैं। मूवमेंट, मूविंग ऑन देयर ऑन अकॉर्ड। लिविंग थिंग इधर से उधर जाती है प्लांट्स छोड़ के, ठीक है। प्लांट्स उधर के उधर रहते, पर जो एनिमल्स हैं और ह्यूमन बींग्स वो एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं। डिफाइंड लाइफ स्पेन, एवरी लिविंग थिंग एंड अ फिक्स लाइफ स्पेन विच कम्स टू एन एंड विथ डेथ। हर एक लिविंग थिंग की एक लाइफ रहती है, कोई अमर नहीं रहता है। ह्यूमन बींग की लाइफ अभी आजकल 80-90 हो गई है, ठीक है, 80-90 ईयर्स हो गई है। तो लिविंग थिंग की लाइफ रहती है फिक्स। और सेल्यूलर स्ट्रक्चर, लिविंग थिंग आर आइदर यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर। उनका एक सेल्यूलर स्ट्रक्चर रहता है। अभी ग्रोथ के दो प्रकार है, कंटिन्यूअस ग्रोथ एंड टर्मिनल ग्रोथ। कंटिन्यूअस ग्रोथ किसके रहती है, प्लांट जब तक है, यानी उसको जब तक तोड़ते नहीं है तब तक उसका ग्रोथ होता रहता है। तो क्या क्या बढ़ता है, देयर आर स्टेम एंड ब्रांचेस एंड दिस ग्रोथ कंटिन्यू फॉर एज लॉन्ग एज द प्लांट लिव्स। जब तक प्लांट है तब तक उसकी ग्रोथ होती रहती है। और टर्मिनल ग्रोथ किसको बोलते हैं, वो एनिमल में रहती है और ह्यूमन बीइंग में रहती है। एनिमल ग्रो फ्रॉम विदिन, एक्सपांडिंग यूनिफॉर्मली अक्रॉस all body parts but strictly for a defined period, that is human typically reach full growth between 18 to 21 years.
ह्यूमन बीइंग में 21 ईयर्स के बाद जनरली ग्रोथ नहीं होती है। जैसे 21 साल में होती बस, उसके बाद नहीं होता है। छोटा बच्चा रहता है, उसके बाद एकदम बेबी रहता है, उसका वो चलना सीखता है, फिर वो 5 साल का होता है, वो अलग हाइट हो जाती है, उसकी हाइट बढ़ती, बॉडी बढ़ती, सब उसका बॉन्स बढ़ते हैं, सब बढ़ता है। वो कितने टाइम के लिए रहता है? 21 साल के बाद उसकी ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, अभी हम ऑटोथ्रोपस किसको बोलते वो देखेंगे। ऑल प्लांट्स आर ऑटोथ्रोप्स, दैट इज दे प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ photosynthesis. Water and nutritious from the soil plus sunlight plus carbon dioxide plus chlorophyll in the leaves and process of the photosynthesis giving our oxygen. यानी प्लांट ये है ना, खुद का फूड खुद बनाते हैं, वो दूसरे पे डिपेंड नहीं है। और दूसरा है हेट्रोथ्रोप्स। हेट्रोथ्रोप्स किसको बोलते हैं? कि वो खुद का फूड खुद नहीं बनाते, किसी और पे डिपेंड है। ऑल एनिमल्स एंड फ्यू प्लांट्स टेक अप रेडी फूड फ्रॉम द प्लांट्स, दे आर कॉल्ड होटोथ्रोप्स। उसके भी 3 प्रकार है। हर्बीवियस यानी क्या कि जो ग्रास और प्लांट्स ईटर है, खाली वो ग्रास ही खाते हैं और प्लांट्स ही खाते हैं। कार्निवेरियस यानी हंटर्स फ्लैश ईटर्स, यानी जो खाली मांस खाते हैं और वो यानी खाली मांस ही खाते हैं, वो ग्रास नहीं खाते हैं। और ओमिनिवेरियस यानी जो दोनों खाते हैं, घास भी खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और नॉन वेज भी खाते हैं, वो है ह्यूमन बीइंग। All living things need oxygen for their survival. Inhaling the oxygen and exhaling the carbon dioxide is called respiration. In animals, there are specialized respiratory organs, while plants respire through the microbic pores on their stem and leaves. प्लांट्स किससे करते हैं रेस्पिरेशन करते हैं? उनके ऊपर वो छोटे छोटे पोर रहते हैं लीव के ऊपर, उससे। और फिश किससे करती है रेस्पिरेशन? गिल्स से। और ह्यूमन बीइंग किससे करता है? लंग्स और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से। ठीक है, excretion, the waste substance formed during the different process that take place in the bodies of the animal is called excrete. The process of the elimination of waste products from the body is called excitation. An excretory organ, specialized organ present in the animal for the excretion are called excretory organ. हम जो खाना खाते हैं, ठीक है, वो सब यूजफुल नहीं रहता है। वो खाना खाने के बाद हम दूसरे दिन यानी या 2 या 3 दिन के बाद वो वेस्ट रहता है, वो हम टॉयलेट वगैरह जाते हैं, वो बाहर निकल जाता है। हाँ, तो उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है, इन प्लांट्स the waste substance are stored in the leaves and they shed along with leaves or sometimes through the barks of the trees. Plant also scare excess of water in the form of the water vapor. जिस तरह एनिमल अपना निकालते हैं एक्सेस, उसी तरह प्लांट्स भी निकालते हैं। अभी सीजनल शेडिंग, प्लांट्स स्टोर वेस्ट इन लीव एंड शेड देम ड्यूरिंग स्पेसिफिक सीजन। ठीक है, responsiveness to stimulus and movement. All the living things responds to the activity that occurs in the near surrounding. This ability to respond to a stimulus is called responsiveness. Living things move to their own accord. Animal can change their place at the time of movement, but plants cannot. However, they also show movement in the form of responsiveness to various stimulus. एनिमल सराउंडिंग के हिसाब से जगह चेंज कर सकते हैं, ह्यूमन बीइंग जगह चेंज कर सकते हैं, पर प्लांट्स नहीं करते हैं। Reproduction. In the process of reproduction, the living thing gives rise to young one of its own kind. Some animals give birth to their young one. Some lays the eggs from which the young ones hatch out. Plants reproduce through seeds, parts of the stem, leaves, etc. कुछ एनिमल
यंग वन अंडा देते हैं, उसमें से बच्चे आते हैं, कुछ कुछ अपने जैसे ही बच्चा पैदा करते हैं। और प्लांट कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं? सीड्स की हेल्प से, या तो स्टेम के हिस्से या तो लीव्स से। ठीक है। A defined lifespan. Every living thing have a fixed lifespan. Life comes to an end with death when organ become weak. Every plant and animal has different lifespan. For example, mayfly 1 to 24 hours, dog 12 to 18 years, ostrich 50 years, land turtle on the गालापागो आइसलैंड 170 ईयर। यानी प्रत्येक हर एक लिविंग थिंग की कुछ लाइफ है, फिक्स है। ठीक है, उससे ज्यादा वो जी नहीं सकता है। ऑल द लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। द लिविंग थिंग मेड ऑफ अ सिंगल सेल आर कॉल्ड unicellular organism, that is amoeba, paracolum and bacteria etc. Multicellular organism. These organisms are made of many cells, that is man, cockroach, mouse, banyan tree etc. Number of cells vary in different organism. All the living things show cellular structure. अब ये देखो, फ्लोरा यानी प्लांट्स का ग्रोथ कैसा होता है? कंटिन्यूस थ्रू आउट लाइफ स्पेन। जब तक प्लांट्स है तब तक उनका ग्रोथ होता रहता है। उसकी जगह एनिमल्स का क्या रहता है? टर्मिनेट स्टॉप एट स्पेसिफिक मैच्योरिटी। एक एज के बाद उनका एनिमल का ग्रोथ स्टॉप हो जाता है। उनका न्यूट्रिशन कहाँ से होता है? कि वो प्लांट्स खुद बनाते हैं। ठीक है। और ये एनिमल है वो प्लांट्स पे डिपेंड है, वो ग्रास भी खाते हैं और साथ में एनिमल्स भी खाते हैं। ठीक है। रेस्पिरेशन किससे करते हैं? प्लांट्स लीफ से करते हैं, स्टीम से करते हैं। और एनिमल किससे करते हैं? उनके लिए उसका स्पेशल ऑर्गन है, जैसे लंग्स और गिल्स। ठीक है। इनका एक्सक्रीशन कैसा होता है? जैसे जो खाते हैं वो वेस्ट कैसे निकालते हैं प्लांट्स? सीजनल लीफ शेडिंग। और एनिमल के लिए क्या? स्पेशलाइज एक्सटर्नल ऑर्गन सिस्टम। ठीक है। और उनका मूवमेंट कैसा रहता है? वो एक ही जगह पे रहते हैं। वो सराउंडिंग के हिसाब से वो जैसे वेदर चेंज होता है वो मूवमेंट चेंज नहीं कर सकते हैं। पर एनिमल फ्री रोमिंग यानी वो कहीं भी जा सकते हैं। अब हम यूजफुल प्लांट्स और यूजफुल एनिमल की बात करेंगे। हमें प्लांट से क्या क्या मिलता है, वो अपने लिए यूजफुल क्यों है? वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स, fruits, vegetables, grains, green leafy vegetable etc. are obtained from different types of plants. Some plants are also used as medicine. वसाका, हरडे, भीड़ा, ये सब क्या होते हैं? ये प्लांट है, इसका क्या होता है? मेडिसिन में भी यूज होता है। अब यूजफुल एनिमल्स। सम एनिमल्स आर डोमेस्टिक, दैट इज काऊ, बफेलो। सम आर यूज एज अ पेट, दैट इज डॉग, कैट्स। काऊ और बफेलो कहाँ होता है? खेती में यूज कर सकते हैं। एनिमल्स सच एज कैमल, हॉर्स, ऑक्स etc. आर यूज टू मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। फ्लैश, sheep and goats, fowls are used as a food. These animals are useful in occupation. Earthworm is useful for agriculture. Harmful animals. Some animals and plants are harmful for human being. Mosquito and flies है वो क्या होता है? स्प्रेड डिसीज। मच्छर से और मक्खी से क्या होता है? डिसीज स्प्रेड होती है। लाइस एंड टिक्स स्किन डिसीज होता है। कॉकरोच, माइस एंड रेट्स डिस्ट्रॉय फ्रूट। कॉकरोच और माइस और चूहे क्या करते हैं? फ्रूट डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है। और हार्मफुल प्लांट्स कौन से है? डोडार, वीड्स, पोड ऑफ निटल, कोलासाल लीव, उससे इचिंग होता है। ये सब चीज़ें क्या होती है? ये प्लांट्स क्या करते हैं? ह्यूमन बीइंग को ये अपने क्या हार्मफुल है। Wild animal that hunt other animal for feeding are called predator, that is tiger, lion,
leopard, wolves, etc. Due to deforestation and encouragement of men into forest, there is animal-human conflict. Plants and animals are our natural resources. We should protect and convert them. तो बच्चों बताओ कैसा लगा आज का वीडियो। आपको जो आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्रथम क्लासेस यूट्यूब चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर जरूर से करो।